कि आपको उकसा रहा हो, धमकी देके, आप तो कंपनी के खिलाफ ही करोगे ना प्रतिक्रिया, तो कंपनी नहीं, उसने मुझसे ये बोला है कि मैं भी नौकरी छोड़ के जब करने पे आऊंगा तो तुम्हारा नाश कर देंगे। तो मेरा क्या नाश कर दोगे तुम? तो आपका क्या बिगाड़ लेगा? मेरा क्या बिगाड़ लो, तो अपना ही नाश कर दोगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना कोई चाहूंगा, बिल्डिंग है बबलू जी? बिल्डिंग मेरे आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है? कोई फैक्ट्री नहीं है। आपका कोई मकान बहुत मकान भी नहीं है। कोई मेट्रो में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है। मेट्रो चलाते हैं आप? नहीं चलाते। कोई कंपनी चलाते हैं आप? नहीं चलाते। तो क्या बिगड़ेगा आपका? मेरे पास एक बाइक है, वो भी फाइनेंस में 4000 रुपए किस्त भरते हैं। ये हमारे पास एक 4 व्हीलर भी नहीं है। भैया बिगाड़ लो, ठीक है, बिगाड़ लो। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा बिगड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जंतर मंतर की जमीन जब बोलती है तो कहते हैं निजाम सुनता है, देश सुनता है। और जंतर मंतर पर जो आता है कभी खाली हाथ जाता नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसका सलूशन होता है। बबलू जी लगातार जंतर मंतर आ रहे हैं और जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने कैसे दीमक की तरह देश को खोखला कर दिया है। और वही भ्रष्टाचार का दीमक जब मेट्रो में लगा तो क्या वो मेट्रो को भी खोखला कर देगा? कहते हैं मेट्रो की बॉडी स्टील की होती है, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक वो दीमक है जो स्टील क्या, सोना क्या, चांदी क्या, कोई भी धातु है उसके अंदर अगर एक बार लग जाए तो जंग की तरह लगता है और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। उसी भ्रष्टाचार के दीमक के खिलाफ बबलू जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बबलू जी आज जंतर मंतर पर फिर आप बैठे हुए हो, क्या लग रहा है? आप इतना लगातार प्रयास कर रहे हो, ये दीमक तो दीमक है, इतना मजबूत दीमक हो गया, ये हिल ही नहीं रहा। जी, शोषण कर रहे हैं, जीएसटी के नाम पे ठगी कर रहे हैं, भर्ती के नाम पे भ्रष्टाचार का कर रहे हैं, मगर इसको भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सिर्फ बबलू कर रहा है और लास्ट लड़ाई तक लड़ता रहेगा। ये बबलू जी लगातार, पिछली बार हमने दिखाया कि आपको धमकियां मिली जी, आपको फ़ोन से धमकियां मिल गई, इधर उधर धमकियां मिल रही, फिर नए सिरे से फिर सिलसिला शुरू हो गया। आप जैसे आपने बताया, कौन दे रहा है आपको धमकी? जी, एक कंपनी वाले हैं, HR डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो, उन्होंने, उनसे मैंने कहा कि आपकी कंपनी में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, कुछ सुपरवाइजर फर्जी दस्तावेज पे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी में कोई नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब कोई नहीं है फिर इस्तीफा दे दे के कैसे चले गए? इस्तीफा दिला लिया, उनको चार्ज नहीं छीना, वो जो ड्यूटी भी लगा रहे हैं, तो कैसा फर्जीवाड़ा। मैं अब उनको और बोलना है, आज उनका फ़ोन आया, कहने लगे तुम्हें जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, जो करना है वो कर लेना, कि हमारे जो सुपरवाइजर है वो मानहानि लगाएंगे और आपको जेल भेजेंगे। अच्छा बबलू जी, जेल चले जाओगे तो संघर्ष कैसे होगा? जी जी, ऐसा है, मैं डरना। JMD ने भी तो मानहानि लगाई है, उन्होंने क्या कर लिया? एक खून की सजा मौत, 100 खून की सजा भी फांसी। जी जी, अगर एक, वो कहते नहीं है, एक बार बदनाम हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, अगर 1 केस, 2 केस, 4 केस, 5 केस, 10 केस, मानहानि में कुछ नहीं होता है। जो सही होगा ना वो तो मानहानि। आप तो संस्था पे सवाल उठा रहे हो, आप तो कल्चर पे सवाल उठा रहे हो, आप व्यक्ति विशेष पे थोड़ी ना कह रहे हो। और जिस व्यक्ति के खिलाफ आप नाम लेते हो उसके खिलाफ सबूत भी, आप कंप्लेंट भी कराते हो। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जिस मैनेजर ने मुझे आज धमकी दी है ना, उसको मैं सचेत करना चाहूंगा कि आप भी सुधर जाइए। आपकी भी संपत्ति की जांच होगी कि आपने गुड़गांव में कितने पैसे की संपत्ति बनाई है और कहां से पैसा आया इसकी संपत्ति बनाई है। ये क्या लगता है? देखिए, मेट्रो में और कंपनियों में सैकड़ों मैनेजर होंगे, ये 2-4 लोग ही आगे क्यों निकल के आते हैं? क्या यही वो हैं, बाकी सब लोगों को बदनाम कर रहे हैं जो आपको धमकी देते हैं? जी जी, ये इसलिए करना चाह रहे हैं, वो कहते नहीं है चोर मचाए शोर। ये धमका देंगे, इसको उल्टा बोल देंगे और इसको समझा देंगे कि क्या बोलते, डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये डर जाएगा। मैं अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, न दिल्ली मेट्रो के अधिकारी, न तुम्हारे चमचे, न रिश्वत लेने वाले, अब दिल्ली पुलिस के ईमानदार जो सिपाही हैं, ईमानदार अधिकारी है, वो जांच कर रहे हैं। आपको बहुत जल्द जेल भेजने का काम दिल्ली पुलिस के अधिकारी करेंगे। उनने शिकंजा भी कस लिया है और आप ये मत सोचिए कि हम बच जाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मेरे पास ना हो। सारे, तुम बता रहे 3 नहीं 13 नहीं 15 सुपरवाइजर निकलेंगे आपकी कंपनी में, उनके सारे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज मेरे पास हैं। अभी तक मैं छोड़ता था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुधर जाओ। मगर अब मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ। JMD वालों ने भी चैलेंज दिया था कि तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लेना। मैं अब तुमको, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए ना, 15 तारीख का जो धरना होगा वो आपके खिलाफ होगा, आपके एविडेंस के साथ होगा और आपके कम से कम 2 से बच्चे
जो रिकॉल किए हैं और जीएसटी के नाम पे ठगी की है, जिनके घर हो जा रहे हैं वो मेरे साथ होंगे। अच्छा बबलू जी, एक बात और सुनने में आ रही है कि ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया था जी। वो क्या प्रकरण है? क्या जब आपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा तो फोन आया था क्या आपके पास? जी, फोन आया था। फोन के माध्यम से पूछा गया कि आप मोदी जी से क्यों मिलना चाहते हो, आपकी क्या मजबूरी है। मैंने बताया, मैंने कि सर मैं दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए 8 महीने से, कब आया था फोन? 3-4 दिन हो गए, 8 महीने से मैं आवाज उठा रहा हूं। अधिकारी या भ्रष्टाचार में, अधिकारी दिल्ली मेट्रो के सब भ्रष्ट हैं, सब इसमें जुड़े हुए हैं, सबको हिस्सा चाहिए होता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। और गरीब लोग जो जहाँ हाउस कीपिंग से लेकर के टॉम ऑपरेटर तक, गार्ड तक, वो पीड़ित होते हैं। सैलरी से हिस्सा लिया जाता है, ड्यूटी पूरी नहीं मिलती है, 2-2 लाख रुपए भर्ती के लेते हैं। इसकी सब बता दिया आपने? जी, पूरी फाइल ले जाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, किसी ऑफिस से कोई सचिव वगैरह होंगे, उन्होंने फोन किया था। अच्छे से, बड़े स्तर का जी जी, अच्छे से बात की उन्होंने, कही आपको बहुत जल्द, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लोगों तक बात पहुंच गई है। जी, कह रहे हैं आपको बहुत जल्द टाइम मिलेगा, आपकी आवाज, आपकी मुलाकात, कम से कम ऐसा एक इंसान ऐसा तो है मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता है। मैंने कि इससे कम से कम 80% वोट जो मोदी जी का बढ़ेगा। अभी मोदी जी एक यूट्यूबर से भी मिले हैं जी। तो मोदी जी अब तो चुनाव का सिलसिला, लोगों से मिलेंगे। मोदी जी ने ऐसा, कैसी खबरें भी आ रही हैं अपुष्ट सूत्रों से, तो जितने भी समाज सेवी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज से। क्या लगता है कि आपका भी कोई चांस बनता है, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो लड़ रहे हो? जी, ऐसा है। मोदी जी की अपील यहाँ पड़ती है, मोदी जी के जो सचिव हैं वो सब उस पर गौर करते हैं, सब उस पर कार्रवाई करते हैं, सोचते हैं। एक आम आदमी मिलना चाहता है तो क्यों मिलना चाहता है, और आम आदमी से तो अक्सर मिलेंगे ही। जी। और मोदी जी गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीबों का वो समझते हैं। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। कुछ भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, अब इनका ही नंबर आने वाला। दिल्ली मेट्रो में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त, वो भी जेल जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे दिल्ली मेट्रो में, एक चीज और पूछूंगा, 5 तारीख का धरना क्यों कैंसिल किया आपने? जी, 5 तारीख का मैंने धरना इसलिए कैंसिल किया है कि मेरे पास उच्च अधिकारियों का फोन आया था कि जो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मैंने शिकायत दर्ज की थी, तो उन्होंने कहा था कि बबलू जी आपसे मिलना है, कुछ डिस्कस करना है, आप मुझे अवगत कराइए, अपनी फाइल लेके आइए। तो मतलब कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई बहुत अच्छी भी चाहती है कि आप धरना ना करें। कार्रवाई सर इस तरीके से हो रही है, ये कहीं से नहीं बचेंगे। जिन्होंने नौकरी छोड़ दी उनको रिकवरी भी देनी पड़ेगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे, तो धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर आज उन्होंने धमकी दी है ना, तो उनकी उल्टी गिलती शुरू हो गई है और वो जेल जाने का काम, जब आग जलेगी, देखो ना तो दिल्ली मेट्रो के अधिकारी बचेंगे, उनके भी, दिल्ली मेट्रो के कुछ अधिकारी हैं, उनके भी बच्चे फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, मैंने प्रूफ निकलवा लिए। दिल्ली मेट्रो के कंपनी के मालिक हैं, उनके कुछ रिलेटिव भी फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास फाइल कहाँ से आई? बहुत बड़ी जालसाजी बोल रहे हैं तुम्हारे पास फाइल कहाँ से आई, मुझे बता दीजिए। जब हम तुम्हें ही बता देंगे तो जो हमें सबूत दे रहा है वो कहाँ से देगा? तुम मुझे बता देते हो जीएसटी के नाम पे कहाँ से ठगी कर रहे हो, तुम मुझे बता देते 200 आदमी का बैच भेज रहा है, कितने कितने लाख लिए, तो मैं क्यों बता दूं तुम्हें? मैं तो पुलिस प्रशासन को चाहते हैं कि तुम बता दो, उसका नाम ले दो, फिर उसके ऊपर गाज गिर जाए। गाज नहीं गिर जाएगी, उसको पैसे हटने का काम करेंगे, उससे पैसे हटने का काम करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर तुम ये कह रहे हो कि हमारे जो कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तो आप एफिडेविट में लिख के दे दीजिए कि हमारे कंपनी में जीएसटी के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, भर्ती के नाम पे लिख देंगे। नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, भर्ती के नाम पे किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। और हमारे जो कंपनी में जितने भी सुपरवाइजर हैं वो सब सत्य पाए जाते हैं, वो सही है। अगर फर्जी पाए जाते हैं तो मुझे जेल भेजने का काम बबलू करे, इतना लिख के दे दो। अगर वो जो कह देंगे ना कि बिल्कुल फ्री लड़के लगते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा 50 बच्चे हमारे क्षेत्र के फ्री लगा दीजिए आप। 50 बच्चे? 50 बच्चे, क्योंकि तुम फ्री भर्ती करते हो। बबलू जी, डिमांड बढ़ती नहीं जा रही? पहले आपने अपना सर्टिफिकेट मांगा, फिर आप कहते हो आपका कंपनसेशन दो, आपका जो हर्जाना हुआ वो दो। ये लड़ाई कहीं रुकेगी? कैसे रुक सकती है लड़ाई? देखो, ये लड़ाई अब कहीं नहीं रुकने वाली है, क्योंकि बताएं, अब तो ना मुझे न्याय चाहिए ना मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला 3 बार लिस्ट में नाम आया। इन्होंने नौकरी नहीं दी, 3 लाख रुपए की डिमांड कर दी। अगर नौकरी दे दें तो? अब नौकरी भी नहीं चाहिए, ना इनसे अपना जो हर्जाना चाहिए, सिर्फ इनको जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू करेगा। और किसी के बाप में दम नहीं है कि बबलू का हंटर रोक ले।
ये हैं बबलू जी और सीधा सीधा गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि 5 तारीख का धरना क्यों इन्होंने बंद किया, ये बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि मोदी जी से मिलने का समय भी जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया था। बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, नए सिरे से धमकी भी मिली है। इनको कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं जाऊँगा और कहूँगा कि बबलू जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं कंपनी के मालिकों से भी कहना चाहूँगा, JMD हो, अन्य हो, और जिस कंपनी ने आज धमकी दी है ना, जिसके वर्कर ने, उसको सुधारने का ये तुम पर ही भारी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो कंपनी का बुरा चाहता हो वो जानबूझ के आपको उकसा रहा हो, धमकी देके? आप तो कंपनी के खिलाफ ही करोगे ना प्रतिक्रिया, तो कंपनी नहीं, उसने मुझसे ये बोला है कि मैं भी नौकरी छोड़ के जब करने पे आऊंगा तो तुम्हारा नाश कर देंगे। तो मेरा क्या नाश कर दोगे तुम? तो आपका क्या बिगाड़ लेगा? मेरा क्या बिगाड़ लो, तो अपना ही नाश कर दोगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना कोई चाहूंगा। बिल्डिंग है बबलू जी? बिल्डिंग मेरे, आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है? कोई फैक्ट्री नहीं, आपका कोई मकान बहुत मकान भी नहीं है, कोई मेट्रो में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है। मेट्रो चलाते हैं आप? नहीं चलाते हैं। कंपनी चलाते हैं? नहीं चलाते। तो क्या बिगड़ेगा आपका? मेरे पास एक बाइक है, वो भी फाइनेंस पे 4000 रुपए किस्त भरते हैं। ये हमारे पास तो एक 4 व्हीलर भी नहीं है। भैया बिगाड़ लो, ठीक है, बिगाड़ लो। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा बिगड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कल के बाद ये चश्मा कहाँ से लाया बबलू जी? चश्मा जी देखो, अगर कोई ना कोई दानी बन जाता है। जैसे आप आते, यहाँ पे आते हैं, आप कोई पैसे थोड़ी नहीं लेते, चाय भी पिलाते हो, नाश्ता भी कराते हो। यहाँ पे एक इंचार्ज जी हैं, एक भाई साहब इंचार्ज जी, वो हमारे क्या बोलते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। और आप भी हो, यहाँ पे आते हैं तो हमारा साथ देते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा? मीडिया तो सच की बात उठाता है। जो आपने ये तो नहीं कहा कि मुझे पैसे दो। हम तो ये भी कहते हैं कि कोई आपके खिलाफ भी आएगा ना, बात करने के लिए आएगा। मनोज स्वराजी जरूर दावा है मनोज स्वराजी का, आप आओ मिनी संसद पे मंच पे बात रखो, आपकी भी रखेंगे बात। जो भी हमारे पास आता है अपनी बात कहता है, हम उसकी सुनते हैं। और ये कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं अपने शब्दों पर, लगातार ये धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कंप्लेंट लगा रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ है तो धमकी मत दो, आगे जंतर मंतर पे धरना करो बबलू के खिलाफ। जब आपके काले चिट्टे मेरे से खुलेंगे ना, तो तुम्हारी दिल्ली मेट्रो भी तुम पर हावी होगी, दूसरे कंपनी वाले भी तुम पे हावी होंगे। कि आगे का जो धरना करवाया था ना, आपने ही कराया था, आपने ही मुझे सलाह दी थी, और आपने ही मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत भी की, पैसे भी दिए। एक आदमी जो ऐसा है जो मुझे धमकी दे रहा है, मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम जो कहते हो ना कि तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लेना, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम जेल जाओगे, तुम्हारे सुपरवाइजर जेल जाएंगे, तुम्हारे मालिक जेल जाएंगे, दिल्ली मेट्रो के DGM लेवल के जो अधिकारी हैं, जिनके रिलेटिव फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे। और 14 से 15 सुपरवाइजर आप जो फर्जी हैं, जो 3 निकाले हैं और 13 और फर्जी हैं, वो भी जेल जाएंगे। रिकवरी भी देनी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और कंपनी के मालिक, तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें आज बता दे, आज नसीहत देता हूं कि आप सुधर जाइए, और आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगला जो धरना होगा 15 तारीख का, वो आपके खिलाफ होगा। आपके कम से कम 2 से 2.5 बच्चे होंगे, और आपकी थू होगी, और आपके काले चिट्टे सामने आएंगे। बबलू का तुम कहते ना, मेरा कुछ ना उखाड़ लेना, कुछ उखाड़ना पाओ उखाड़ लेना। मैं कह रहा तुम्हारा उखड़ेगा, और तुमको जेल भी जाना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। जो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में जो मकान बनाया, उस पर बिल्डर चलेगा मोदी जी का। देखिए, ये कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर पंगा लेगा तो वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, अपनी कंपनी का भी नाश करेगा, अपने लोगों का भी नाश करेगा। जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो चोर होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा हूल नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा जो गलत काम जिसके हाथ रंगे हुए हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप आइए, धरना प्रदर्शन करिए और अपनी बात रखिए। लेकिन इस तरह से धमकी देना, ये भी तो रख रहे हैं अपनी बात, मीडिया के माध्यम से रखिए। हजार सैकड़ों मीडिया हैं, न्यूज़पेपर हैं, आप आइए बबलू जी के खिलाफ धरना कीजिए। और लोकतंत्र में सबको सबकी बात कहने का हक है, हम तो ये मानते हैं। अगर आप भी धरना करेंगे तो आपकी भी आवाज़ उठाएंगे, जैसे बबलू जी की आवाज़ उठाते हैं। और मुझे लगता है अगर आप धरना नहीं कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आप क्या कहेंगे? आप धरना रखो, 15 तारीख का आप भी रखो, आपके ही बच्चे आपके खिलाफ खड़े होंगे। बबलू का आप बता दे रहे हैं, बबलू अब उनका मसीहा बन चुका है। बबलू से पंगा लेना आपको पड़ेगा महंगा। और जो लोग कहते हैं ना कि फलानी कंपनी वालों ने बबलू को खरीद लिया है, आज भी स्टेशन से निकले थे कि भैया हम लोग रिकॉल है, आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो। मैंने की आपकी कंपनी के खिलाफ, आपके भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ, आपके सुपरवाइजरों के खिलाफ 15 तारीख का धरना है। चूक मत दे देना, आप सामने आइए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए बबलू खड़ा है। और बोलते हैं कि हमारे ऑफिस की बात
कौन दे रहा है कि जब गलत होंगे तभी तो आपके ऑफिस की बात लीक होगी। आपके ऑफिस की बात तुम ही दे रहे हो, तुम ही डुबाना चाहते हो कंपनी को, तुम ही कंपनी को धोखा दे रहे हो। तुम सब मिलके कंपनी को खुद बर्बाद करना चाहते हो। कर दो, मैं तो देखो दुश्मन हूं, खुलेआम लड़ता हूं, चैलेंज देके लड़ता हूं। योगी को, योगवीर सिंह योगी जेएमडी के मालिक ने कहा था मेरा जो भी उखाड़ना उखाड़ लेना, और आज मैं उसको एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी कहता हूं तूने मुझे धमकी दी, मैं तुझे भी मैं चैलेंज देता हूं कि आज तक तेरी उल्टी गिनती शुरू, इस उल्टी गिनती में तू भ्रष्टाचार में जेल जाएगा, और तेरा जो ब्लैक मनी से जो गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद में जो मकान बनाया है और जो भ्रष्टाचारी जो सुपरवाइजर वो जेल जाएंगे, साथ में जेल की सलाखों के पीछे तू होगा और हम नहीं होंगे।